उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की कथा का भव्य आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सहयोग किया है। कल्की धाम निर्माण के लिए 11 लाख का सहयोग दिया गया है। संभल में श्री कल्की कथा का आयोजन श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य नेताओं को नसीहत दी। कई मंत्री और नेता आए लेकिन सहयोग नहीं किया। संभल के एंजोड़ा कंबोह स्थित श्री कल्की धाम में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 7 दिवसीय श्री कल्की कथा के छठे दिन प्रवचन दिए। इस अवसर पर उन्होंने कल्की धाम के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि कई मंत्री और नेता आए लेकिन किसी ने भी कल्की धाम के लिए सहयोग की घोषणा नहीं की। जगत गुरु ने बताया कि उनका कोई बैंक खाता नहीं है और उन्हें पैसे गिनना नहीं आता। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने नेताओं को भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनका कोई बैंक खाता नहीं है और उन्हें पैसे गिनना तक नहीं आता। इसके बावजूद देखिए, आपको बता दें कि 11 लाख रुपए की जो राशि है जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से दी गई और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि कई नेता और मंत्री आए लेकिन सहयोग नहीं दिया गया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सहयोग सामने आया है, जिस तरह की जो कथा प्रवचन उन्होंने की है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा। अब बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि ये जो श्री कल्की धाम बनाया जा रहा है, इसको आप समझिए कि संभल में श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। 2029 तक निर्माण करने का लक्ष्य है। 19 फरवरी 2024 को शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था शिलान्यास। करीब 5 एकड़ में बन रहा है ये मंदिर। तो आपको बता दें कि ये जो धाम है वो बनने को तैयार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शिलान्यास किया था। करीब 5 एकड़ में ये मंदिर बन रहा है और कल्की धाम में क्या कुछ होगा ये अपने आप में काफ़ी ख़ास है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि और भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। कहाँ पर है कल्की धाम ये समझिए आप। 19 फरवरी 2024 को शिलान्यास हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। और क्या मान्यता है, देखिए, भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। मान्यता के अनुसार कल्की अवतरित होंगे और भगवान कल्की संभल में अवतरित होंगे। मंदिर अवतार से पहले बन रहा है। मंदिर में 10 अवतारों के गर्भगृह हैं। कल्की धाम दुनिया का पहला मंदिर होगा। भगवान के अवतरण से पहले मंदिर बन रहा है। कल्की भगवान कलयुग के अंत में अवतरित होंगे, ऐसा माना जाता है। ये मान्यता है। अधर्म का नाश करने के लिए कल्की भगवान अवतार लेंगे। तो ये जो जानकारी है ये सामने है और आपको बता दें कि इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो हो रही है। तो आपको बता दें कि कई सारी बातें हैं और कलयुग में कहा जाता है कि जब पाप और अन्याय बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु के 10वें कल्की अवतार का जन्म होगा। और संभल में भगवान कल्की का मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। और मेरे साथ कल्की राम महाराज जी अयोध्या धाम से जुड़े। इसके अलावा स्वामी आनंद स्वरूप जी शांभवी पीठाधीश्वर भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप सभी का। और स्वामी आनंद स्वरूप जी, सबसे पहले आप ही के पास कहा जाता है कि 10वें अवतार के रूप में जो कल्की हैं अवतरित होंगे, संभल में अवतरित होंगे। भव्य मंदिर है और ये अपने आप में एक अनोखी बात है कि अवतार से पहले ही मंदिर बन रहा है। नहीं, जो चीजें घटित होनी है इस देश में जी, इस धरा भूमि पर, वो सब पहले से ही पौराणिक पुराणों में लिख गई है, शास्त्रों में लिख गई हैं। तो ये तय है कि संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल्की का अवतार होगा और वो कल्की का अवतार अंतिम अवतार होगा, जिसे हम दशावतार 10वां अवतार भी कहेंगे। और जब पाप बढ़ जाएगा, तो अब तो पाप बढ़ गया है, अब इससे ज्यादा पाप क्या धरती पे होगा। तो अभी पाप की पराकाष्ठा है, तो अब तो कल्की आने ही वाले हैं। अच्छा हुआ कि देश के राजा प्रधानमंत्री के द्वारा उस कल्की धाम का शिलान्यास हुआ, वो स्थान बन रहा है। अभी वहां हमने सुना कथा भी हो रही है और तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्द जब मंदिर का उद्घाटन होगा तो कल्की का अवतार भी हो जाएगा, कल्की आ जाएंगे। जी।
ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। स्वामी आनंद स्वरूप जी, कल्की राम महाराज जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कल्की राम महाराज जी, ये जो पूरी तैयारी हो रही है इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या लगता है कि कितना और समय लग सकता है, क्योंकि काफी भव्य तरीके से इसका पूरा जो आयोजन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब किसी सत्ता का आगमन होता है तो उसका माहौल पहले से बन जाता है। संभल जो पूर्ण रूप से इस्लामीकरण जिस स्थान का हो चुका था, देखिए स्वयं ऐसी परिस्थितियां प्रकृति की बन गई कि उत्तर प्रदेश की कमान एक संत के हाथ में है और संभल का सुंदरीकरण, नवीनीकरण हो रहा है। जिस संभल में इस्लामिक आक्रांताओं ने अपना वर्चस्व दंगे के रूप में, नाना प्रकार के उपवादों के रूप में बना रखा था, तमाम मंदिरों पर उनका कब्जा हो गया था, मंदिरों का स्वरूप बदल के मस्जिदों में बदल दिया गया था, कहीं मदरसे बना दिए गए, कहीं मकबरा बना दिया गया। वह धीरे धीरे एक तरफ से सफाई अभियान कह सकते हैं चला, और सबसे बड़ा हरिहर मंदिर वो कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सत्ता के आगमन का ही सूचक है। ये प्रकृति की देन है। प्रकृति जब कोई व्यवस्था अपने हाथ में ले लेती है तो कब क्या घटित हो जाए आप कह नहीं सकते। इसका अंदाजा मानव जात नहीं लगा सकती है। लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान कल की अवतार को लेकर के गुरुओं का जो वर्णन किया गया है वह आज परिलक्षित हो रहा है। उससे समाज बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में और रही भगवान कल की अवतार की बात, भगवान का अवतार हो चुका है या होगा, इसके बारे में कोई एकमत नहीं है। जो तिथियां बताई गई हैं उस तिथि में अवतार होगा, क्योंकि भगवान के अवतार के बाद भगवान की शिक्षा दीक्षा का कार्य अजर अमर अविनाशी भगवान परशुराम करेंगे, और वो भी धरती पर नहीं होगा, वो अपने स्थान पर लेके जाएंगे। और कल की अवतार के समय सृष्टि की जो रूपरेखा बताई गई, जो वातावरण, उस वातावरण का माहौल तो वर्तमान में है ही है। मानवता त्राय त्राय कर रही है, रिश्तों का भेद खत्म हो गया है, वैवाहिक संबंध एक समझौते के आधार पर होंगे, तो वो तो आज है ही है। इसलिए भगवान कल की ये अवतार की जो रूपरेखा बताई गई है, वर्तमान में वो स्थितियां बनी हुई हैं, और संबल का भी नवीनीकरण हो रहा है। जैसे अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में पैदा होना था, तो अयोध्या उसी तरह बस गई। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था कारागार में ही, तो एक अपने भाई ने ही, जो अपनी बहन को बहुत स्नेह रखते थे, स्थितियां ऐसी बनी कि उठा के उनको जेल में डाल दिया गया। एक के बाद एक करके 7 पुत्र उनके मार दिए गए। 8वां पुत्र भगवान कोई होना था, तो 8वें भगवान पैदा हो गए। तो ठीक उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में जो सदियों पूर्व, युगों पूर्व वर्णित है, वो आज तक जब असत्य नहीं हुआ तो अब कैसे असत्य हो सकता है। भविष्य में जो होगा उसकी रूपरेखा हमारे, उसके दृष्टांत बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये तैयारी भी चल रही है। आप रहिए हमारे साथ, और स्वामी आनंद जी के पास भी जाऊंगी मैं। उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। वो तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया था। ये तस्वीरें देखिए, और आचार्य प्रमोद कृष्णम और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहा यह गया है, क्योंकि 18 फरवरी 2024, जी हाँ, जहां पर उत्तर प्रदेश के संबल में कल्की धाम मंदिर बनने जा रहा है। आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। पीएम के साथ ही कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मौजूदगी थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री और साधु संत जो हैं वो शामिल हुए थे। और आपको बता दें कि कल्की भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, और ये उस वक्त की ही तस्वीर है। अच्छा स्वामी आनंद स्वरूप जी, ये जो तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, कहा जाता है कि कल्की धाम की बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे। सभी गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की स्थापना होगी। कुल मिलाकर बिल्कुल ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाने की तैयारी है। लेकिन इसका जो ग्रोथ चल रहा है बनने का, उससे आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं सर? देखो, ग्रोथ तो चल रहा है। ये तो कोई भगवान विष्णु का के आदेश पे मंदिर तो बन नहीं रहा है। हाँ। ये तो जो कल्पना है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की कल्पना है, उनका अपना मंदिर है, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने संसाधन हैं, और ये कोई सरकारी पैसे से नहीं बन रहा है। इसमें अब वो चूंकि अकेले हैं, अब वो राम मंदिर बनना था, तो उसके प्रति लोगों की जो दृष्टि थी, उसके प्रति जो लोगों की आस्था थी, लोग लगभग 3 महीने में इतना पैसा कलेक्ट हो गया, मंदिर बन गया। अभी भी कितने कोस बचे हुए हैं, तो अब तो अकेले संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कैसे करने होंगे। प्रधानमंत्री जी ने केवल शिलान्यास किया, कोई
आर्थिक मदद थोड़े सरकार कर रही है, सरकार उसकी तैयारी नहीं कर रही है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भाई वो तो चूंकि चुनाव का समय था, उस समय वो आवश्यकता थी, अब कितना उनको संघर्ष करना पड़ रहा होगा वो जाने। और निश्चित रूप से ये भव्य और दिव्य मंदिर बने, और मैं चाहता हूं कि कल्कि के मंदिर में कल्कि का मंदिर बने, अलग से कोई प्रदर्शन का गर्भगृह 10 अवतारों को दिखाने का हो रहा हो तो हो। इनके आगमन की तैयारी इनके, चूंकि हमारे यहाँ गर्भों में जिसका मंदिर होता है उसी की स्थापना होती है। अब एक गर्भगृह में 10 मंदिरों का, 10 अवतार का वो स्थापित करेंगे तो ये एक प्रदर्शन मात्र बन के रह जाएगा। इसलिए शास्त्रीयता का, वास्तु का और जो मंदिर का विज्ञान है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मंदिर आस्था का केंद्र हो, दिखावा का केंद्र न हो। मैं पूरा विश्वास करूंगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम चूंकि मध्यम मार्गी व्यक्ति हैं और कई बार मुसलमानों के मन से भी बोलते रहते हैं, तो उनका जो उनकी जो सोच हो वो सेकुलर ना हो, ये मंदिर सेकुलर ना हो, ये कल्कि के आस्था का प्रबल केंद्र बने, यह मेरी दृढ़ इच्छा है और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो बरकरार है। अच्छा कल्कीराम महाराज जी, ये जो मंदिर बन रहा है, जिसकी कल्पना की गई, ये वाकई बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया जा रहा है। जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, जिस तरीके से रामभद्राचार्य भी सामने आए, कथा भी कही, कुल मिलाकर जो एक कहते हैं ना कि सनातन के प्रति जो लोगों का इतना प्रेम हुआ है, खास करके युवाओं का, ऐसा नहीं है कि पहले भी था, लेकिन अब लोगों बहुत ही गर्व के साथ चीजों को अपनाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, सनातन सृष्टि का मूल है। एक समय था, लोग विस्मित हुए और समय परिवर्तन होता रहता है। युगों पूर्व एक हमारे महापुरुषों ने कहा था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो 21वीं सदी का आरंभ होने को है, तो पूरी मानव जाति उस ओर बढ़ रही है और जो इसके विरोधी हैं वो अपने विनाश का ताना बाना बुन रहे हैं। अगर युवा शक्ति जागृत हो रही है, देखिए मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, कहा था कि जिस दिन अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसके शिखर पर ध्वज फहराया गया, उस दिन भारत समूचे विश्व का नेतृत्व करेगा। तो आज जब तक पूरा समाज एकजुट नहीं होगा, नेतृत्व कैसे होगा? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर बना, ध्वज फहराया गया और उसी परिप्रेक्ष्य में सनातन समाज पूरे विश्व में एकजुट हो रहा है। आज सनातनी कहीं भी हैं, वो अपने आप को गौरव से कहते हैं कि मैं सनातनी हूं। तो आज कल्कि भगवान का ये मंदिर बन रहा है। प्रमोद कृष्णम जी का इसी उद्देश्य से इस धरती पर अवतरण हुआ कि वो एक नई रूपरेखा तैयार करेंगे। जो सत्ता आने वाली है, उस सत्ता के आगमन की तैयारी का नेतृत्व वो संभाल रहे हैं और स्वयं प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया। तो वह रूपरेखा, और दूसरी तरफ हमारे योगी जी ने संभल की सफाई अभियान चालू कर दिया। पूरे संभल का नवीनीकरण, सुंदरीकरण सनातन धर्म की सत्ता के आगमन के अनुरूप किया जा रहा है। तो युवा एकजुट होगा ही, युवा एकजुट होगा तभी हमारा धर्म मजबूत होगा। जी बिल्कुल। और यही वजह है आनंद स्वरूप जी, ये जो तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, ये हमें और ज़्यादा प्रेरित करती है। कम से कम मंदिरों के बारे में, जैसे अब राम मंदिर बना है तो एक अलग ही आस्था पहले भी थी, लेकिन राम मंदिर का बनना, वहाँ पर ध्वजा का लगना बार बार सनातन के प्रति और ज़्यादा जागरूक करता है। अब जैसे ये कल्कि धाम ही बन रहा है तो लोगों की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है इसके बारे में भी। हाँ बिल्कुल, जिज्ञासा तो रहती ही है। बस मेरी यही इच्छा रहती है कि तीर्थों को पर्यटन न बनाया जाए, और निश्चित रूप से प्रचार प्रसार जिस प्रकार से चल रहा है, चाहेंगे ही लोग। अयोध्या में लोगों का जाना बढ़ा है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है लोगों की, और आपको अब चारों तरफ गुंजायमान कृष्ण भगवान की जय, भगवान राम की जय हो रहा है। युवा भी अब उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहा है, जा रहा है, वो तीर्थों का महत्व समझ रहा है, तीर्थों की वैज्ञानिकता समझ रहा है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं वो उसको तीर्थों की तरह ही ट्रीट करें, और उम्मीद है कि कल्कि धाम आने वाले समय में जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ की गरिमा बढ़ी है, जिस प्रकार से अयोध्या धाम की गरिमा बढ़ी है, जिस प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि की गरिमा बढ़ी है, वैसे ही गरिमा इस कल्कि धाम की भी बढ़ेगी और संभल की भी बढ़ेगी। पूरा संभल का महाराज जी जैसा कह रहे थे, जिस प्रकार से भगवान ने वहां एसपी और डीएम को भेजा
और योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उस पूरे संभल की सफाई हुई। जो इस्लामीकरण उसका हो गया था, उसका हिंदूकरण किया गया, खोए हुए मंदिरों को, खोए हुए स्थानों को खोजा गया, उन गर्भगृह छूटे हुए मंदिरों को, कब्जा किए हुए मंदिरों को जिस प्रकार से मुक्त कराया गया। हनुमान जी महाराज की जो अच्छी एक प्रतिष्ठित प्रतिमा थी, जो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, वो छुप गया था, उसको प्रकट किया गया। तो सब वहां प्रकट हो रहा है, सब तैयारियां चल रही हैं। अब कल्कि के आने की बारी है। भगवान कल्कि जब प्रकट होंगे, पाप का नाश होगा। तमाम राजनीति में भी पापियों का वर्चस्व बढ़ गया है। ये जो राक्षसी शक्तियां हैं, उनका वर्चस्व बढ़ गया है। तो उनका सर्वनाश करने के लिए ही कल्कि आ रहे हैं। भगवान कल्कि आएंगे और हम सबका त्राण करेंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए कल्कि राम महाराज जी, ये जो भरोसा है ये कहीं ना कहीं सनातन को और लोगों को और ज्यादा रोमांचित करता है, क्योंकि आप देखिए कि कल्कि धाम मतलब पहले से बात होती थी, अब जब ये पता है कि कल्कि धाम बन रहा है, ऐसी कोई चीज है, तो लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोग उसके बारे में और जानना चाहते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब राम मंदिर बन गया था और जब बारी आई थी कि अब राम मंदिर जो है पूरी तरह से तैयार है, उसके बाद कई जगहों पर तो रामचरितमानस मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि लोगों की जागरूकता इसी हिसाब से बढ़ती है। अब जब बात कल्कि धाम की है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों की जागरूकता इसमें भी बहुत बड़ी है, और शायद आने वाले समय में कल्कि धाम की भूमिका इसमें बहुत अहम होगी, जो लोगों की जिज्ञासा यहाँ आकर खत्म होगी कल्कि धाम के बारे में। देखिए, हमारे ग्रंथों में सब कुछ पहले से ही वर्णित है, और एक समय का चक्र था कि लोग विस्मित थे, उसके कारण ही भ्रांतियां फैली। लेकिन ज्यों ज्यों धर्म अपनी ओर अपनी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की रगों में दौड़ता हुआ खून अपने धर्म की ओर दौड़ रहा है। कोरोना काल में सनातन समाज की ही देन है कि एकजुटता के साथ भारत, जो किसी चीज का निर्माण करने में कभी इसका नाम नहीं रहा है, भारत ने समूची दुनिया को कोरोना से लड़ने की इच्छा शक्ति दी, और भारत पहला ऐसा देश था जो कोरोना मुक्त हुआ। दुनिया के तमाम देश आज भी उस महामारी की चपेट में हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी मान्यताएं ही हमारी जड़ों को मजबूत करती हैं। संभल में जो कुछ हो रहा है, ये पूर्व नियोजित प्रकृति द्वारा रचित है। मानव जाति उसका एक किरदार मात्र है। जैसे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। समय चक्र बीत जाएगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम दर्ज होगा कि सनातन धर्म की नींव को सशक्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो आधारशिला रखी है, ये उसी तारतम्य का एक हिस्सा मात्र है जो प्रकृति ने पूर्व संयोजित कर रखा है। भगवान कल्कि के अवतार की अवधारणा बहुत पहले लिखी जा चुकी है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी थी। भगवान पैदा हुए, जो उन्होंने लिख दिया तो वो उसी प्रकार घटित होता रहा, और स्वयं भगवान के सामने ही उस रामायण का उल्लेख भी हुआ। तो भगवान कल्कि का अवतार भी पूर्व नियोजित है। जो रूपरेखा बताई गई है, पूरे ब्रह्मांड में आज वह वातावरण बना हुआ है। भाई भाई का बैरी बना हुआ है, पिता पुत्र का बैरी बना हुआ है, पत्नी अपने पति की शत्रु बनी हुई है, मानवता त्राय त्राय कर रही है, धर्म एक चरण पर भी विलुप्त होने की कगार पे है। ये तो कहिए कि प्रकृति की व्यवस्था है कि पुनः जो है धर्म, सनातन धर्म का जागरण हो रहा है, और पूरे विश्व में सनातन धर्म का वर्चस्व एक नए सिरे से स्थापित हो रहा है। तो यह आने वाले शुभ समय का संकेत है कि भगवान कल्कि के आगमन का समय जो बताया गया था वो आ गया है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इतनी ज़्यादा जो जागरूकता है वो बढ़ी भी है। स्वामी आनंद स्वरूप जी, जिस तरीके से कल्कि धाम बन रहा है, आने वाले समय में आपको आनंद स्वरूप जी लगता है कि ऐसे धाम और भी बन सकते हैं? और अगर वो बन सकते हैं तो अच्छा, ये संभल में ही बनाने के पीछे एक कारण भी है, अगर वो आप हमारे दर्शकों को बता पाए। नहीं, पुराणों में वर्णित है कि वो स्थान जहाँ पे विष्णुसा ब्राह्मण होंगे, वो स्थान कल्कि, जो कल्कि भगवान का अवतार होगा, वो स्थान संभल है। तो हमारे यहाँ तो कहाँ भगवान जन्म लेंगे, जैसे बताया भगवान महाराज जी ने ना
कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में होना है, ये तय था। इसलिए उसके लिए जो वो उनका पापी मामा था, उसके दिमाग में आया कि बहन को जेल में बंद कर देना चाहिए, और कृष्ण का अवतार जेल में हुआ। ऐसे ही ये तय है कि कल्कि का अवतार संभल में होगा, और उसकी तैयारियां पहले से चल रही हैं। जब जन्म होगा तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि भगवान परशुराम के द्वारा उनका प्रशिक्षण होगा, शिक्षण होगा, तो उसी प्रकार से उनका स्वरूप भी होगा, चूंकि उनको संहार करना है पापियों का। तो इसलिए संभल में कहा गया कि हमारे यहाँ हर भगवान कहाँ किस रूप में, आपने देखा नरसिंह भगवान का जन्म खंबे से हुआ, चूंकि उनको दूसरे का प्राण हरना था, दूसरा उनका निमित्त था। तो अभी जो निमित्त है इस कली काल में पाप का चरमोत्कर्ष और उस पाप का सर्वनाश कैसे होगा, और उस सर्वनाश कल की धाम से होगा। आप देखिए जैसा कि महाराज जी ने बता ही रहे थे कि योगी जी आए, योगी जी ने संभल को केंद्र बनाया, संभल की सफाई अपने आप शुरू हो गई, सारे तीर्थ अपने आप खोजे जाने लगे, वहां तैयारियां शुरू हो गई। प्रधानमंत्री के मन में आया कि उस धाम का जाके शिलान्यास करना चाहिए। उनके शिलान्यास से करते ही वो पूरा विश्व परिदृश्य पे संभल आ गया, और अपने आप लोग जान गए कि कल की भगवान कौन है, कल की का अवतार कैसे होगा। तो ये सब पहले से निमित्त है, हम सब तो उस निमित्त मात्र हैं उसको करने के लिए। ये अवसर मिला है प्रमोद कृष्णम जी को।